हेलो ऑल ऑफ यू। बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री की कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको आपने थोरेसिक और लंबर से कैसे डिफरेंशिएट करना है। ये बड़ा ही आसान होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है इसका साइज़ सबसे छोटा होएगा, थोरेसिक का इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और लंबर का सबसे बड़ा होता है। अगर फिर भी आपको ना पता लगे, आपने क्या करना है, आपने सर्वाइकल वर्टिब्री लेनी है। अगर उसमें आपको साइड में होल दिखाई दे, छेद दिखाई दे ये वाले, तो इसका मतलब वो सर्वाइकल वर्टिब्री है। अगर आपको छेद नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब वो थोरेसिक हो सकती है या फिर लंबर हो सकती है। जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपकी वर्टिब्री सर्वाइकल है, उसके बाद में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो टिपिकल है या एटिपिकल है। तो टोटल अपने पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, जिनको हम नंबर देते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे नंबर हो गए 7 वर्टिब्री के लिए, और C का मतलब होता है सर्वाइकल। इसमें से हमारी जो नंबर 1 वाली है, ये नंबर 1 की सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये नंबर 2 की है और ये वाली है नंबर 7 की। ये तीनों तो हैं एटिपिकल। 1 2 7 3 4 5 6 3 4 5 6 जो है वो हमारी टिपिकल होंगी। यानी जो टिपिकल वाली हैं उनके सारे फीचर्स एक जैसे हैं, चाहे तो आप 3 नंबर की पढ़ लो, चाहे 4 नंबर की पढ़ लो, चाहे 5 नंबर की पढ़ लो, वो सारे सेम रहेंगे। बट जो 1 2 3 हैं इनके फीचर्स अलग अलग हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा कि ये अलग से दिख रही है, ये अलग दिख रही है और ये अलग दिख रही है। तो ये हमारी एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री में आपको क्या फ़ीचर मिलेंगे। तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। ये जो स्पाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपने पीछे रखना है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको आपने आगे रखना है। ये बॉडी है और ये स्पाइन है। ये साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी चीज़, इसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर की होल है, इस होल को हम बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। इस फोरामेन में से वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और इसको आप बोलोगे इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब एक चीज़ और, आप कैसे बताओगे कि ये सुपीरियर सरफेस है और ये इन्फीरियर सरफेस है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने वर्टिब्री की बॉडी को देखना है। अगर तो बॉडी की साइड में आपको ऐसे एलिवेशन दिखाई दे, ऐसे लिप्स निकले हुए दिखाई दे, तो ये सुपीरियर साइड है, इसको आपने ऊपर रखना है। यानी जो सुपीरियर सरफेस होएगी बॉडी की, उसके लिप्स निकले हुए रहेंगे साइड टू साइड, और जो इन्फीरियर साइड होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ्लैट होती है। तो ये हमारी हो गई है बॉडी सर्वाइकल वर्टिब्री की। ये हो गया स्पाइन, और स्पाइन जो होता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का, यानी तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठी का, ये बायफिड होता है। ये इस तरीके से बायफिड स्पाइन रहेगा। ये हो गई ये बॉडी, और ये हो गया वर्टिब्रल फोरामेन जो कि ट्रायंगुलर होता है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ये हो गया सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और नीचे हो जाएगा अपना इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और ये हो गया है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जिसमें क्या है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। अब एक चीज़ और आप देखिए कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसकी रूट्स निकली हुई हैं। एक तो ये वाली है, एंटीरियर रूट बोलोगे इसको पोस्टीरियर रूट बोलोगे। एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट जिस पार्ट से यूनाइट होती है इसको हम बोलते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स बार, कोस्टो ट्रांसवर्स बार। फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, ये सारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये इसकी एंटीरियर रूट है, ये इसकी पोस्टीरियर रूट है, और ये होती है कोस्टो ट्रांसवर्स बार। ठीक है। एंटीरियर रूट जो होती है वो एंटीरियर ट्यूबरकल में चेंज हो जाती है, पोस्टीरियर रूट जो है वो मॉडिफाई होकर बना देगी पोस्टीरियर ट्यूबरकल, और यहाँ पे हो गया है कोस्टो ट्रांसवर्स बार। यही एक टिपिकल फीचर होता है सर्वाइकल वर्टिब्री का, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, एंटीरियर ट्यूबरकल बताना है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल बताना है, कोस्टो ट्रांसवर्स बार आपने बतानी है, और सेंटर में फिर आपने बताना है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। इसको हम बोलते हैं लैमिना। लैमिना ये हर एक वर्टिब्री में होती है, हर एक वर्टिब्री में लैमिना होती है, स्पाइन होता है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, बॉडी होती है। ठीक है। अब सर्वाइकल वर्टिब्री का जो मेन फीचर था वो था फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम और बायफिड स्पाइन। तो ये हमारी होती है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। ये 3 नंबर की भी हो सकती है, 4 नंबर की भी हो सकती है, 5 नंबर की भी हो सकती है। जो 6 नंबर की टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री होती वो भी ऐसे ही है, उसका भी स्पाइन बायफिड होता है, उसमें भी फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होता है, बट उसका जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है इट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर देन अदर टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है ये छोटा है, इसका एंटीरियर ट्यूबरकल जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कैरोटिड ट्यूबरकल। कैरोटिड ट्यूबरकल क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का रिलेशन आता है। तो जो छठी वाली सर्वाइकल वर्टिब्री आप देखोगे उसका जो ट्यूबरकल है वो बड़ा है, एंटीरियर वाला ट्यूबरकल बड़ा है, और सारे फीचर इसके सेम रहेंगे।
अब मैं आ रही हूँ एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री में। तो सबसे पहले नंबर की जो एटिपिकल है, इसको एटिपिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना तो इसके पास स्पाइन है, ना ही इसके पास बॉडी है, तो इसके फीचर अलग होते हैं। तो इसमें हमारे पास है एंटीरियर आर्च और एक होता है पोस्टीरियर आर्च, और दो हमारे पास रहेंगे लेटरल मास। इनको बोलते हैं लेटरल मास, एंटीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च, लेटरल मास। और वैसे मैंने एटलस की अलग से वीडियो भी डाली हुई है, मैं लिंक इसका डाल दूंगी नीचे कमेंट बॉक्स में। दूसरी जो वर्टिब्री है हमारी वो रहेगी एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो आप देखिए इसके पास ना तो बॉडी थी ना स्पाइन था, इसमें छोटा सा स्पाइन है और इसकी जो बॉडी है, बॉडी से एक प्रोसेस ऊपर की तरफ निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेंस या फिर ओडोंटॉइड प्रोसेस। इसको हम एटलस बोलते हैं, ये रिंग शेप की होती है, जैसे रिंग पहनते हैं हाथ में। इसको हम बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एक्सिस, और इसका जो मेन प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम डेंस। इसका फीचर नॉर्मल सर्वाइकल वर्टिब्री से अलग होता है, इसीलिए इसको एटिपिकल बोलते हैं। अब ये वाली जो वर्टिब्री है ये 7th नंबर की है। कैसे पता लगा कि ये 7th नंबर की है? तो जो 7th नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसका स्पाइन जो होता है वो बाइफिड नहीं होता है, उसमें फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम आपको दिखाई देगा, तो पता लग जाएगा कि ये सर्वाइकल वर्टिब्री है। लेकिन इसका जब आप स्पाइन देखोगे, स्पाइन बाइफिड नहीं होएगा। इसका स्पाइन बाइफिड था तो ये टिपिकल है, इसका स्पाइन बाइफिड नहीं है तो ये एटिपिकल है। एटिपिकल में भी कौन से नंबर की हो सकती है? पहले नंबर की बिल्कुल नहीं होएगी, क्योंकि पहले नंबर की जो वर्टिब्री है वो रिंग शेप की होती है। सेकंड नंबर की बिल्कुल नहीं होएगी, क्योंकि सेकंड नंबर पे डेंस निकला हुआ है, तो ये रहेगी 7th नंबर की, क्योंकि 7th नंबर का जो स्पाइन है वो बाइफिड नहीं होएगा। इसके अलावा 7th नंबर की जो वर्टिब्री है उसका एक और भी फीचर होता है छोटा सा, कि इसमें जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है दैट इज़ एब्सेंट, दैट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट। एंटीरियर ट्यूबरकल इसका जो है वो नहीं होएगा, डिसअपियर हो जाता है। तो ये हो गई है 7th नंबर की। और 6th नंबर के लिए मैंने आपको एक अलग से फीचर बताया था, होती टिपिकल है ये, लेकिन इसका एंटीरियर ट्यूबरकल बड़ा होता है। इसको कैरोटिड ट्यूबरकल बोलते हैं, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का रिलेशन आता है। और जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होता है उसमें से वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है। बट एक डिफरेंस ये है कि जो 7th नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्री है उसका जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है उसमें से वर्टिब्रल आर्टरी पास नहीं होती है। किसी सर्वाइकल वर्टिब्री में जो 7th नंबर की होएगी उसमें आपको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम दिख भी सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और हो सकता है ना भी दिखे। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।